गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। ITMS हाउजन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मैं आपके मैथ्स का एजुकेटर हूँ। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें से 8 पार्ट हो गया था और 70 क्वेश्चन कवर हो गया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। आज सारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या कह रहा है, कह रहा है अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर ₹4600 एंड चेयर फॉर ₹1800. ही सेल्स द टेबल विथ 10% गेन एंड द चेयर विथ 6% गेन. फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंट. ठीक है, कह रहा है एक शॉपकीपर टेबल को 4600 में ख़रीदता है, चेयर को 1800 में. ठीक है, टेबल को कितने में, 4600 में. चेयर को इधर लिख लेते हैं, टेबल ये चेयर. टेबल को 4600 में, चेयर को 1800 में ख़रीदता है. अब कह रहा है इस पे 10% गेन है. 10% गेन मतलब 460 का गेन है और चेयर पे 6% का गेन है. 1800 का 6%, 1800 का 108, 108 है ना. हमसे क्या पूछा है, ओवरऑल गेन परसेंटेज. ठीक है, ओवरऑल गेन कितने का हुआ है, 865 है ना. 568 का गेन हुआ है. कितने में, टोटल सीपी कितनी है, 6400 पे 568 का गेन हुआ. ठीक है, तो गेन परसेंटेज बताना है, कितने का गेन हुआ, 568 का कितने में, 6400 इंटू 100%. तो 2 जीरो से ये कटा, 2 जीरो, 8 से काटा 7 बार, 1 बार, 8 बार, 71/8%. या फिर इसको आगे और करना चाहेंगे तो 7/8%. ये हमारा आंसर है. ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है. ठीक, नोट करिए जल्दी से. अगले क्वेश्चन पे चलते. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द CP of 2 articles A and B are in the ratio 4:5. While selling these articles, the shopkeeper gains 20% on article A and 10% profit on article B, and the difference in their SP is ₹350. Find 30% of the total CP of both the articles. ठीक है, कह रहा है दो आर्टिकल A एंड B किस रेशियो में, 4:5 की रेशियो में है. इनको बेचते समय शॉपकीपर को 20% का गेन आर्टिकल ए पे, 10% का गेन आर्टिकल बी पे हुआ. ठीक है, और दोनों के एसपी का जो डिफरेंस है वो 350 का है. ठीक है, तो सीपी का 30% बताना है हमें. ठीक है, आर्टिकल किस रेशियो में है, आर्टिकल की सीपी किस रेशियो में है, 4:5 है ना. 4:5 की रेशियो में है, तो इसको 400:500 कर सकते हैं, है ना. अब कह रहा है वाइल सेलिंग दीज आर्टिकल शॉपकीपर गेन्स 20% ऑन आर्टिकल ए. आर्टिकल ए पे 20% प्रॉफिट और आर्टिकल बी पे कितना, 10% प्रॉफिट. तो इसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगी, 480 है ना. 4 दूना 8, 80 का प्रॉफिट. और ये कितना हो जाएगा, 10%, 550. इसकी एसपी हो गई, दोनों की एसपी हो गई, ये सीपी हो गई ऊपर, है ना. अब कह रहा है डिफरेंस इन देयर एसपी इज 350. दोनों के एसपी का जो डिफरेंस है वो 350 है. यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 70 का डिफरेंस आ रहा है ना. 70 का डिफरेंस आया, लेकिन रुपीज़ में कितना है, 350. 70 की वैल्यू 350 है. एक की वैल्यू कितना होगी, 5. एक की वैल्यू 5. हमें पूछा क्या है,
30% ऑफ द टोटल CP ऑफ बोथ द आर्टिकल। टोटल CP कितना हो गई? 900 हो गई टोटल CP ना। ये ऊपर वाला CP है AB है ना। टोटल CP 900, इसका 30% कितना हुआ? 9 27 270 है ना, 270 हुआ। अब हमें एक की वैल्यू 5 है तो 270 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 270 की वैल्यू कितना होगी? 270 × 5 कितना हो जाएगा? 051,350 1350। ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, नोट करिए जल्दी से। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मंजीत बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर ₹22 22,000। ठीक है, एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग एंड मेंटेनेंस। He then sold it with 12% profit. If he had sold it for ₹500 less, then that would have been what would have been his profit। ठीक है, मंजीत सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदता है कितने की? 22,000 की। उस पर खर्चे करता है, 300 का खर्चा करता है। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह पे। देन सोल्ड इट विथ 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट पे उसे बेच देता है। फिर अगर वह 500 कम में बेचा गया होता तो कितने % का प्रॉफिट होता? ठीक है, हमें बताना है। ठीक है, कितने में लेके आया? 2200 में लेके आया, 22,000 में लेके आया। ठीक है, इस पर खर्चा कितना कर दिया? 3,000 का खर्चा कर दिया, है ना। तो पड़ कितने की गई उसको? 25,000 की पड़ गई, है ना। अब कह रहा है इस पर 12% प्रॉफिट पे बेच देता है। 12% प्रॉफिट, 25 का 12% कितना होगा? 25 का 12% 3,000 है ना। 25 का 12% 3,000, 12 पंचे 60, 6 12 2 24 6 30। ठीक है, 3,000 मतलब टोटल SP कितनी हो गई? टोटल SP कितनी हो गई? 28,000 है ना। बेचा टोटल 28,000 का है। ठीक है, अब कह रहा है अगर 500 कम में बेचा गया होता तब कितना प्रॉफिट परसेंटेज? 500 कम में मतलब 27,500 में बेचा गया होता तब कितना होता? ठीक है, में बेचा गया होता तो ठीक है 27,500 में बेचा गया होता तब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, टोटल SP हमारी यही है, CP यही है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2,500 का, 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से? 25,000 में। 2,500 का प्रॉफिट 25,000 में मतलब 10% है। यही हमारा आंसर है, 10% आंसर। ठीक है, ठीक, समझ आया? समझ आया ना? चलिए अगले पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg ऑफ पोटैटो फॉर ₹30 एंड अर्न 50% प्रॉफिट। इन द इवनिंग ही स्टार्टेड सेलिंग पोटैटोज विथ ओनली 10% प्रॉफिट। एट वॉट कॉस्ट इन रुपीज़ पर kg डिड ही सेल द पोटैटोज इन द इवनिंग। ठीक है, एक वेजिटेबल वेंडर जो है 1 किलो पोटैटो कितने में? 30 रुपये में बेचता है और उसे 50% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, शाम को वो क्या करता है? पोटैटोज़ को केवल 10% प्रॉफिट पे बेचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एट वॉट कॉस्ट पर kg डिड ही सेल द पोटैटो। अब इवनिंग में शाम को किस रेट पे बेच रहा था पर kg? ठीक है, वही बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 50% का प्रॉफिट हो रहा है ना।
50% का मतलब 1/2 मतलब 2 से 3 हुआ। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें कितना दे रखी है 30 है ना, तो सीपी कितना निकल के आया 20। 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 20 होगी है ना, ये समझ आया। अब क्या कह रहा है, ये हमारी सीपी निकल के आ गई। अब शाम को क्या करता है वो 10% प्रॉफिट पे बेचना स्टार्ट कर देता है। 10% प्रॉफिट तो 20 का 10% कितना होगा 2 रुपये। 20 का 10% 2 रुपये है ना। तो हमें रेट बताना है किस रेट पे बेचा, तो 20 में 2 ऐड कर देंगे, 20 + 2 22 रुपये में बेच रहा था। यही हमारा आंसर है इवनिंग में। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस इफ इट्स सीपी इज डबल्ड एंड एसपी इज इंक्रीज बाई ₹660, फाइंड देयर देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द ओरिजिनल सीपी। ठीक है, एक आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा गया, अगर सीपी को डबल कर दिया गया होता और एसपी को बढ़ा दिया गया होता कितना 660, तो उससे क्या होता 20% का प्रॉफिट होता। तो व्हाट इज़ ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल सीपी हमें बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है लेकिन थोड़ा सा इसमें फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 100 रुपये अगर था, 25% लॉस पे बेचा, मतलब कितने में बेचा 75 में बेचा है ना, 75 में बेचा। ठीक, अब कह रहा है अगर सीपी को डबल कर दिया गया, सीपी को डबल कर दिया गया 200 हो गया। ठीक है, और एसपी इज इंक्रीज बाई 660, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, ये वाली लाइन छोड़ देते थे हम लोग ना, ये वाली लाइन अभी के लिए छोड़ देते। तो आगे क्या कह रहा है, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट होता, मतलब एसपी कितना होता 20 का 20% कितना होता 20 दूना 40 है ना, तो 240 होता। ठीक, अब कह रहा है, अब ये वाली लाइन देखेंगे, एसपी इज इंक्रीज बाई 660, एसपी कितना इंक्रीज हो गया 660 रुपीज़ में 660 इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है 75 से 240 हो गया, तो 140 इधर और 25 उधर, तो 165 की वैल्यू कितना है 660। हमें पूछा कितना है, सीपी पूछा 100 की वैल्यू पूछा है, तो इसको कटेगा, दोनों कटेगा, 11 से काटा, ये 1 5 15 बार गया, ये 6 0 60 बार, 15 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 4 है, 100 की वैल्यू कितना होगी 400, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया है पूरा टॉपिक। आप लोग प्रैक्टिस के लिए EduPlus24 ऐप है, उस पर जा सकते हैं। ऐप का नाम क्या है, EduPlus24। इस ऐप पे जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी के साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।